हेलो फ्रेंड्स। कई डॉक्टर्स नो ऑयल डाइट खाने की सलाह देते हैं हार्ट डिसीज को रिवर्स करने के लिए, लेकिन जो रिसर्च स्टडी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी बोलता है कि एफडीए ने भी कहा है कि आपको ऑलिव ऑयल या मोनो अनसेचुरेटेड ऑयल 1 टीस्पून पर डे यू कैन टेक फॉर बेटरमेंट ऑफ हार्ट हेल्थ। तो मेन चीज़ ये है कि हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए आपको ऑयललेस खाना नहीं खाना है, क्योंकि ऑयललेस खाना खाने से आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे, आपकी इम्यून सिस्टम डिप्लेट हो जाएगी, हमारे न्यूरॉन्स, फिर नर्वस सिस्टम, मेमोरी, ब्रेन, हर एक को एसेंशियल फैट चाहिए कि जो उसको नरिश कर सके। और विटामिन ए, डी, ई के मोनोअनसैचुरेटेड ऑयल में मिलता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ऑयल आपको रिफाइंड नहीं खाना है। रिफाइंड ऑयल हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस से पास होता है और ट्रांस फैटी एसिड रिच में कन्वर्ट होता है। तो रिफाइंड ऑयल अब नहीं खाना है। अब लोग अवेयर हो गए हैं, अब मार्ट्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में फिल्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल मिल रहा है। तो आप रिफाइंड ऑयल मत खाइए। रिफाइंड ऑयल एंडोथेलियम, हार्ट का एंडोथेलियम को डैमेज करेगा और जो हार्ट में वास्कुलर सिस्टम है, कोरोनरी आर्टरीज में, उसमें इन्फ्लेमेशन लाएगा। तो रिफाइंड ऑयल जब से चालू हुआ है कि भाई कोलेस्ट्रॉल फ्री रिफाइंड ऑयल, लेकिन रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल वो हाइड्रोजिनेटेड प्रोसेस है, ब्लीचिंग प्रोसेस है, इन्फ्लेमेशन लाती है हार्ट में, वेसल्स में। वो कभी नहीं खाना। फिल्टर्ड ऑयल खाना अथवा कोल्ड प्रेस ऑयल खाना, और नो ऑयल डाइट भी कभी मत खाना, वरना नर्वस सिस्टम और दूसरी इम्यून सिस्टम और विटामिन डैमेज हो जाएगी और विटामिन डेफिशिएंसी बॉडी को होगी। हाँ, ऑयल 1 टीस्पून पर डे लेना है, ज़्यादा नहीं। और क्लैरिफाइड घी मीन्स बटर, चीज़, रिपीटेड ऑयल में तली हुई चीज़ें जो हाइड्रोजिनेटेड हो जाती है वो नहीं खाना है। फास्ट फूड नहीं खाना है कि जो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे डालडा घी, वो नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, सोडा नहीं पीना है। तो ये सब अवॉइड करना है। स्मोकिंग, गुटखा अवॉइड करना है। 1 टीस्पून अनरिफाइंड फिल्टर्ड ऑयल, मोनो अनसेचुरेटेड, कम सेचुरेटेड फैट वाला, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कैनोला है, राइस ब्रान है, सनफ्लावर है। सनफ्लावर में ओलेइक एसिड आता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो वेजिटेबल ऑयल्स जो विटामिन्स देते हैं, ए, डी, ई के, और पर डे 1 टीस्पून इज needed for the whole system of the body, like immune system, brain function, spinal system, body's vitamin requirement, joint function, and all the skin functions. But monounsaturated form is very much needed, इसलिए सेचुरेटेड फैट वाली ऑयल कभी नहीं लेना है, जैसे पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, बटर, डालडा घी वगैरह को नहीं लेना है।
और दूसरा, गाय का घी भी आप काउस घी 1 टीस्पून पर डे ऑयल की जगह ले सकते हैं, नॉट बफेलो घी। इससे आपके बॉडी में और हार्ट में एक एनर्जी मिलेगी एसेंशियल फैटी एसिड से, क्योंकि हार्ट को फंक्शन करने के लिए एसेंशियल फैटी एसिड और ग्लूकोज चाहिए सफिशिएंट मात्रा में, नॉट ओवर ग्लूकोज बट सफिशिएंट मात्रा में ग्लूकोज चाहिए। दैट्स वाई रिफाइंड ऑयल को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल से ट्राइग्लिसराइड बनता है, हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस बढ़ती है, HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इंसुलिन लेवल बढ़ता है, फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, LDL कोलेस्ट्रॉल। तो डोंट टेक रिफाइंड ऑयल। ऑयल ले सकते हैं 1 टीस्पून पर डे, आइदर इन दाल और सब्जी फ्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू, वघार पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई डोंट एडवाइज दैट यू टेक फ्राइड फूड और टेक जंक फूड, वो मैं सलाह नहीं देता हूँ। मैं खाली दाल शाक के वघार के यूज़ के लिए आपको 1 टीस्पून अनरिफाइंड ऑयल खाने की सलाह देता हूँ, फिल्टर्ड ऑयल खाने की सलाह देता हूँ, और वो भी अनसैचुरेटेड, जो मैंने आगे बताया, ऐसे ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान, कैनोला, मस्टर्ड, सनफ्लावर वगैरह ऑयल आप ले सकते हैं 1 टीस्पून पर डे। दूसरी बात आती है कि सबसे खतरनाक चीज़ तो हम भूल जाते हैं कि शुगर है। फोकस रहता है ऑयल पे, ऑयल मत खाओ, ऑयल। शुगर इज़ अ बेसिक मेजर कल्प्रिट फॉर हार्ट डिसीज। आप बेकरी प्रोडक्ट्स या मिठाइयाँ वगैरह खाओगे तो आप कभी हार्ट डिसीज से मुक्त नहीं रहोगे। एंड थर्ड थिंग इज़ fried non-vegetarian items, that is very much hydrogenated and very much trans fatty acid rich food. So खाने में गलत चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। हाईली पैलेटेबल प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट और सिंथेटिक रिफाइंड ऑयल और रिपीटेड फ्राइड फूड, एक ही चीज़ बार बार ऑयल में बनाई हुई को अवॉइड करिए। बाहर की चीज़ मत खाइए, तो आपका हार्ट एकदम हेल्दी रहेगा। साथ में आपको दवाइयाँ लेनी है क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से जो हम लिखते हैं हार्ट डिसीज़ को रिवर्स करने के लिए। और ECP की जो हमारी मास्टरी है, आपको बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी नहीं करानी है तो ECP ट्रीटमेंट आप लीजिए। ऑल ओवर वर्ल्ड FDA अप्रूव्ड है और प्रोटोकॉल से लीजिए, ट्रेन डॉक्टर से लीजिए, आपका हार्ट एकदम रेज्यूनेट हो जाएगा। लेकिन डाइट इज़ अ मस्ट, एंड सेडेंटरी लाइफ से बचिए और व्यसन से बचिए और ओबेसिटी को कंट्रोल करिए। ऑटोमेटिक डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा। और किडनी डिसीज़ है तो आप जो हाई प्रोटीन वाला डाइट है या नॉन वेज है उसको बंद कर दीजिए, बिकॉज हाई प्रोटीन हाई पोटेशियम रिच फूड और नॉन वेज फूड कैन लीड्स टू डिटेरियोरेशन ऑफ किडनी डिसीज़। तो पूरा बॉडी एक साइकिल है कि उसमें एक चीज़ डैमेज होती है तो सब चीज़ डैमेज हो जाती है। तो हर एक चीज़ को कंट्रोल रखना है, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, BP 120/80 के नीचे रखना है, ओबेसिटी कम करना है, BMI 20 के नीचे रखना है, एप्पल शेप जो बॉडी होती है उसको कम करना है, जिसको कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। व्यसन को सदंतर बंद कर देना है। स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज करना है, जैसे मेडिटेशन, प्राणायाम, रोज़ 2 या 5 मिनट मॉर्निंग में या इवनिंग में। और प्रॉपर स्लीप 6 से 8 कलाक की आपको ज़रूर लेना है, वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी कहता है।
तो ये चीज़ें आप करोगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और अननेसेसरी प्रोसीजरों से बच जाओगे। खाली डाइट और मेडिसिन्स और नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल ईसीपी ट्रीटमेंट से ही आपका हार्ट फिर से रिवास्कुलराइज हो जाएगा, नेचर बाईपास हो जाएगी। हार्ट वीक है तो भी उसका पंपिंग पावर बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाएगा, वाइटलिटी आपकी बढ़ेगी ईसीपी से। तो डाइट, मेडिसिन, योर लाइफस्टाइल हैबिट्स लाइक वॉक, या आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो पॉजिटिव रखिए। एंड ईसीपी ट्रीटमेंट बाय ट्रेंड डॉक्टर में ईसीपी में हम लोग हार्ट फेलियर के और मल्टीपल ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो ऐसे 10,000 पेशेंट्स के ऊपर ट्रीट किए, लेकिन आज यू कैन से 98% से ऊपर रिजल्ट है उनका, कि उन्होंने सालों से ईसीपी लेने के बाद वो उन्होंने बाईपास सर्जरी को टाला है और ट्रॉमा से बचे। और मेन चीज़ है कि वो बाईपास के बाद इंसान की वाइटलिटी और वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आधी हो जाती है, ईसीपी से बढ़ जाती है। तो ईसीपी लेने के बाद इंसान को फ्यूचर फैटल इवेंट्स भी नहीं होता है और इंसान की आयु भी लंबी हो जाती है। नमस्कार।